जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल स्टडी विद पैशन में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में। अर्थव्यवस्था से एक टॉपिक है आपका मुद्रा और बैंकिंग, और आज हम लोग बात करेंगे मुद्रा और बैंकिंग से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। इस वीडियो में आपको 90 प्लस क्वेश्चंस एक ही साथ सॉल्व कराए जाएंगे। आप बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। आपको हम बता दें कि भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वें स्थान पर है और जनसंख्या में इसका दूसरा स्थान है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला है मुद्रा और बैंकिंग से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है, मुद्रा स्वयं का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, क्रोमर ने ही यह बताया था कि मुद्रा स्वयं का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? तो ग्रेसम के नियम की बात करें तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा के प्रचलन से ग्रेसम का नियम संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो निम्न में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? तो मुद्रा का कार्य क्या नहीं है? पहला ऑप्शन है मूल्य का मापन, दूसरा है मूल्य का हस्तांतरण, तीसरा है मूल्य का संचय और डी ऑप्शन पे है मूल्य का स्थिरीकरण। तो ये करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मूल्य की स्थिरीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो किसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो वह कहलाती है? तो यहाँ पे विदेशी मुद्रा है जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो वह कहलाती है गर्म मुद्रा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, गर्म मुद्रा कहलाती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 में बात किया जा रहा है हवाला क्या है? तो यहाँ पे बात हो रही है हवाला की। तो हवाला जो है आपको हम बता दें, यह एक विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार है जिसे हम हवाला बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हार्ड करेंसी से क्या तात्पर्य है? हार्ड करेंसी आप लोग सुने होंगे, हार्ड करेंसी, सॉफ्ट करेंसी। तो हार्ड करेंसी से यहाँ पे यह तात्पर्य है ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट ऑप्शन है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 7 की, सॉफ्ट करेंसी से क्या तात्पर्य है? अभी ऊपर हमने हार्ड करेंसी पढ़ा, अब सॉफ्ट करेंसी है। तो सॉफ्ट करेंसी वह है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो, वह सॉफ्ट करेंसी है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता उसे क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट नंबर है ऑप्शन नंबर ए, विधिग्राह्य मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, सस्ती मुद्रा से क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पे बात हो रही है सस्ती मुद्रा की। सस्ती मुद्रा से क्या अभिप्राय है? तो इसके 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट ऑप्शन है देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आसानी से उपलब्ध होना, यही है सस्ती मुद्रा। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध रहेगा तो ये ऑलरेडी सस्ती मुद्रा ही कहलाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि विकसित देशों की मुद्रा जो कि आपके प्रायः हार्ड करेंसी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को, यहाँ पे गलत प्रिंटिंग हो गई है, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है। तो जो पुरानी मुद्रा बंद करके, बैन करके नई मुद्रा चलाते हैं उसे हम बोलते हैं विमुद्रीकरण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता थे, तो ये कौन थे? बाजार के नियम की बात की जाए तो JB से ये बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता थे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, मुद्रा संकुचन का कारण होता है। तो यहाँ पे मुद्रा संकुचन की बात की जा रही है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में। दिया है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 है, घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छाप कर पाटते हैं, जिसे
इस युक्त का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि यह विफल हुई तो इसमें से कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मुद्रास्फीति की स्थिति इससे उत्पन्न होगी। नेक्स्ट है, वह वर्ग कौन है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है? तो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए, देनदार वर्ग है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो मुद्रास्फीति से लाभान्वित होते हैं, कौन लाभान्वित होते हैं? ऋणी, जो कि लोन लिए होते हैं, उनको मुद्रास्फीति से बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो मुद्रास्फीति की उच्च दर में और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा स्टैगफ्लेशन कहते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आगे मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, मुद्रास्फीति को इनमें से किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो ये ऑप्शन है बजट, बी ऑप्शन है प्रत्यक्ष कराधान में वृद्धि, सी ऑप्शन है सरकारी व्यय में कटौती। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, इनमें से सभी, ये सभी स्थापित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? तो यहाँ पे मुद्रास्फीति की नियंत्रण की विधि नहीं है, इसमें ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, ब्याज दर में कमी। ब्याज दर में कमी होने से मुद्रास्फीति में कोई भी नियंत्रण नहीं होने वाला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, थोक मूल्य सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 23। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है तो किससे? थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जा सकते हैं, इसीलिए इस दोनों का ऑप्शन एक ही होगा, थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। इससे मुद्रास्फीति की माप की जाती है। तो अगला क्वेश्चन है 24 नंबर पे, मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है जब, तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, वर्ष के प्रत्येक माह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य हो। क्या करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, मुद्रास्फीति की अस्थायी रूप से किस प्रकार पर नियंत्रित किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 25 का क्वेश्चन है, कर में वृद्धि पर, मूल्यों में कमी पर, सी ऑप्शन करेक्ट है, मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि कर नियंत्रण कर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, मुद्रा आपूर्ति की सार्वधिक तरल माप है। तो तरल माप क्या है? ऑप्शन नंबर ए, M1। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, किस संगठन को मुद्रापूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहा जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है M3। M3 को मुद्रापूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहा जाता है। मुद्रा आपूर्ति की माप M3 में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता? तो यह है ऑप्शन नंबर, जनता के पास नगद मुद्रा। तो करेक्ट ऑप्शन है डाक खानों की मांग जमा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? तो मुद्रापूर्ति में वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, किस घटक में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की वृद्धि में प्रमुख योगदान दिया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इनमें से सभी। तो ये सभी ऑप्शन करेक्ट हैं, जो कि आपके इनमें से सभी ऑप्शन है। कौन कौन सा? रुपए का अवमूल्यन और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश और रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता और इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी ऑप्शन इस योगदान में है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 31 की, देश के विदेशी मुद्रा भंडार में किस घटक को सम्मिलित किया जाता है? तो यहाँ पे घटक की बात हो रही है देश की विदेशी मुद्रा भंडार में, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता और आपको बात बता दें हम, RBI का स्वर्ण, RBI की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ, ये सभी आपके शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, भारत मुद्रा रुपया का आधिकारिक विनिमय दर संबंधित है, तो किससे संबंधित है? इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, चुनी हुई विदेशी मुद्राओं के समूह से संबंधित है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं, भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था? तो यहाँ पे पत्र मुद्रा की बात हो रही है, तो भारत में सर्वप्रथम कब चालन हुआ था, इसका कब प्रारंभ हुआ था? तो 1806 में 1806 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन हुआ था।
नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च है, तो क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोलियम के आयात पर भारतीय के सभी मुद्रा इस पर ज़्यादा खर्च होते हैं। क्वेश्चन की बात करें 35 नंबर, काली मुद्रा की सबसे मान्य परिभाषा है, तो यहाँ पे काली मुद्रा की बात हो रही है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यह वह आय है जिस पर अपवंचन नहीं हुआ है, उसे हम काली मुद्रा कहते हैं। 36 की बात करें तो अवमूल्यन शब्द का अर्थ है, तो अवमूल्यन की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा। ए क्या है, अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना ही। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 37 नंबर की। निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें आपको बता दें अवमूल्यन में विदेशी बाजार से निर्यात सस्ता हो जाता है और अवमूल्यन में घरेलू बाजार में आयात महंगा हो जाता है, तो ये दोनों ऑप्शन इसमें करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पे आयात महंगा हो जाता है घरेलू बाजार में और विदेशी बाजार में निर्यात सस्ता हो जाता है। तो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। अवमूल्यन के उद्देश्य का उद्देश्य होता है, तो इसका उद्देश्य क्या होता है, विदेशी मुद्राओं को महत्व को घटाना होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में निम्न में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगी, अधिमूल्यन, अवमूल्यन या विमुद्रीकरण, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अवमूल्यन। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। अब तक भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 3 बार। 3 बार अवमूल्यन किया जा चुका है। तो आप सबके लिए एक क्वेश्चन यहाँ पे है, आप लोग बताइए कि सबसे पहले महात्मा गांधी की फोटो का इस्तेमाल नोटों में किस ईयर में किया गया, तो आप लोग इसका जवाब जरूर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रुपए का सर्वप्रथम किस वर्ष अवमूल्यन किया गया था, तो यहाँ पे बात हो रही है सर्वप्रथम किस वर्ष अवमूल्यन किया गया था, तो करेक्ट ऑप्शन है 1949 में इसका अवमूल्यन किया गया था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, भारतीय रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन किस वर्ष किया गया, तो अंतिम बार की बात हो रही है, तो अंतिम बार यहाँ पे 1991 में अवमूल्यन किया ही गया था। उसके बाद अभी जस्ट नरेंद्र मोदी के शासन में भी अवमूल्यन हुआ है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 में, किस वर्ष भारतीय रुपये का 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1991 में 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। जुलाई 1991 में भारतीय रुपए के 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया। प्रथम चरण में भारतीय रुपए का अमेरिकी डॉलर अवमूल्यन हुआ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 20%। 20% हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम 45 नंबर की बात की जाए तो भारतीय मुद्रा को पूर्व परिवर्तनीय बनाया गया, तो कैसे बनाया गया, 1993 और 94 के केंद्रीय बजट में पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, रुपए को चालू खातों में पूर्ण परिवर्तनीय कब घोषित किया गया, तो चालू खातों में पूर्ण परिवर्तनीय 19 अगस्त 1994 को घोषित किया गया था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, वर्तमान में भारत में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता लागू है भुगतान संतुलन के, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन, पूंजी खाते पर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 48 नंबर, गिल्ट एज बाजार किससे संबंधित है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सरकारी प्रतिभूतियां। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, तो यहाँ पे बैंक की बात हो रही है, कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा बैंक, इंडियाज लार्जेस्ट बैंक कौन सा है, तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, बैंक की नई शाखाएं खोलने के लाइसेंस किसके द्वारा दिए जाते हैं, तो यहाँ पे बैंक की अगर आपको नई बैंक खोलना है तो उसकी नई शाखाएं ओपन होती हैं, तो उसका लाइसेंस कौन देता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आरबीआई देता है। आरबीआई के द्वारा इसका लाइसेंस दिया जाता है। तो आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो आरबीआई का मुख्यालय आपको हम बता दें मुंबई में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो इसमें से 3 है जो आपका कार्य होते हैं और 1 है जो आपका कार्य नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, निर्यातकर्ताओं को ऋण देना। जो निर्यात करते हैं उनको ऋण देने का काम भारतीय रिजर्व बैंक का नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो इसमें भी कार्य नहीं है पूछा गया है। तो जनता से जमा स्वीकार करना भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर, व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक करता है। नेक्स्ट है 57 नंबर पे, भारत में करेंसी नोट जारी करता है। तो कौन करेंसी नोट जारी करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक ही जारी करता है। भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक है। 58 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट ऑप्शन है, प्रतिरक्षक की बात हो रही है तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, भारतीय रिजर्व बैंक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की, भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक है। तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन भारतीय रिजर्व बैंक ऑप्शन सी है, ये ही केंद्रीय मुद्रा जारी करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन सा बैंक संपादित करता है। तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। तो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वित्त मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं निम्न में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता। तो अपना खाता नहीं खोल सकता कौन, कोई भी व्यक्ति अपना खाता भारतीय रिजर्व बैंक में नहीं खोल सकता। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं वह भारतीय राज्य जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं होता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, भारतीय बैंक के माध्यम से नहीं होता। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय रिजर्व बैंक का मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है। तो इसमें पूछा गया है कौन सा उद्देश्य नहीं है मुद्रा नीति का। तो इसका करेक्ट नंबर है ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 65 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष की अवधि क्या है। तो लेखा वर्ष की अवधि की बात की जाए तो जुलाई से जून तक की इसकी अवधि होती है। जुलाई से जून मीन्स जुलाई से स्टार्ट होगी और जून में ले जाके ख़त्म होती है, मीन्स नया सत्र इसका जुलाई से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष रहना चाहिए। तो यहाँ पे बता दें कि रिजर्व बैंक के पास हमेशा 115 करोड़ रुपए हमेशा स्वर्ण कोष में रहते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो यहाँ पे इंपीरियल बैंक बता दें हम आपको 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई थी। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है 10 रुपये पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो यहाँ पे आपको बता दें 10 रुपये पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है 10 रुपये के नोट पर। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है। तो कौन लेता है मौद्रिक नीति के बारे में, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट है 70 नंबर, मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है। तो मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस देवास एक प्लेस है, वहीं पे है जहाँ पे करेंसी प्रिंट की जाती है, नोट की छपाई होती है, नोट छापने वाली मशीन है वहाँ पे। नेक्स्ट है 71 नंबर, भारत में 20 रुपये एवं इससे उच्च मूल्य वर्ग के नोटों की छपाई किस प्रेस में होती है। तो यहाँ पे पूछा गया है 20 रुपये की नोट और जो आपके हैं 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये की नोट की छपाई कहाँ पे होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, करेंसी नोट प्रेस, जो कि देवास मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं 72 की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले किस नाम से जाना जाता था। तो आपको हम बता दें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है भारत में नोट जारी करने को कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली अपनाई जाती है। नेक्स्ट है 74 नंबर, निम्न में से कौन भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है। तो इसमें हम बता दें आपका आरबीआई भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 75 नंबर, सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं किस राज्य में है। तो यहाँ पे किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा इसकी वाणिज्यिक बैंक की शाखाएं हैं। नेक्स्ट है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का आंशिक राष्ट्रीयकरण करके भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ आंशिक राष्ट्रीयकरण करके भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े सहयोगी बैंकों की संख्या कितनी है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए 5 है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन है। तो व्यावसायिक बैंक की बात हो रही है तो भारतीय स्टेट बैंक सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 79 की, विथ यू ऑल द वे बैंक किस बैंक का विज्ञापन पंक्ति है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय स्टेट बैंक का है, विथ यू ऑल द वे। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं, चमकता हुआ सितारा किस राष्ट्रीयकृत बैंक का प्रतीक है। तो चमकता हुआ सितारा की बात की जाए तो ये है बैंक ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर, पड़ोसी देश अफगानिस्तान ने अपनी शाखा खोलने वाला भारत का प्रथम राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, जो कि पड़ोसी देश अफगानिस्तान ने अपनी शाखा खोलने का पहला है। नेक्स्ट है 82 नंबर, कैन फिना किस भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक की अनुषंगी संस्था है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए नंबर, केनरा बैंक है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 83 की, भारतीय बैंकों को कहाँ अधिकतम शाखाएं हैं। तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा अधिकतम शाखाएं हैं, तो यूके में भारतीय बैंक की सबसे ज़्यादा शाखाएं हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें, भारत में सर्वाधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की हैं। तो किस विदेशी बैंक की हैं, तो हम आपको बता दें इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि विकास बैंक का क्या कार्य है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 86 नंबर, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ स्थापित किया गया है। तैरता हुआ भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला तैरता हुआ एटीएम, तैरते हुए एटीएम की बात की जा रही है तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कोच्चि में स्थापित किया गया है। तो यहाँ पे तैरता हुआ एटीएम बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करने वाला नाबार्ड है एक, नाबार्ड की बात हो रही है, नाबार्ड एक बैंक है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 88, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई थी। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 89 की, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना अवधि में की गई थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है छठी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं, राष्ट्रीय आवास बैंक किसका नियंत्रित उपक्रम है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक का। नेक्स्ट है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लखनऊ में। कहाँ पे स्थित है, लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट है, देश में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं। यहाँ पे 64 नंबर है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत के किस राज्य में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। जिसका करेक्ट ऑप्शन है सिक्किम और गोवा में कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण और बैंक नहीं है। तो आज आपके इस वीडियो में आपने देखा कि मुद्रा और बैंकिंग से रिलेटेड 90+ क्वेश्चंस को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे लाइक कर दीजिए। जय हिंद।